Hello dear friends, welcome to a new lecture of solid state. In this particular lecture we are going to learn some extra example and we are going to solve some questions from various competitive exams like JEE and NEET or we can say AIPMT. Okay, तो ये काम करने वाला है, but before that we are going to learn one additional topic. ऐसे तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बट इससे अकॉर्डिंग कहीं सारे MCQ आने वाले हैं और वो पूरा टॉपिक हमको पढ़ना नहीं है, बट उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला याद रखना है. टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू यूज दिस टेबल इज फॉर द रेडियस रेशियो. व्हाट इज द रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो इज द रेडियस रेशियो ऑफ द कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ द एनायन. मतलब आई मीन टू से इन द रेडियस रेशियो radius of the cation divided by radius of the anion, or we can say r plus upon r minus. अभी ये रेशियो से हमको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी एंड फ्रॉम दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू अज्यूम द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन क्रिस्टल. किसी भी क्रिस्टल में दोस्तों फ्रॉम दी, आई रिपीट, किसी भी क्रिस्टल में फ्रॉम द रेडियस रेशियो वी कैन अज्यूम दी coordination number of that particular given cubic or that given solid. Okay, so radius ratio of ionic solid is defined as the ratio of the radius of cation to the radius of anion. I repeat, radius ratio of the ionic solid is defined as the ratio of the radius of the cation divided by anion. So we can say radius ratio is equal to radius of cation, that is r plus, divided by radius of anion, that is r minus. ओके, अभी दोस्तों ये r प्लस और r माइनस वैल्यू से हम किस तरह से एज्यूम करेंगे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. इफ द रेशियो बिटवीन 0.155 टू 0.225, अगर दोस्तों इन दोनों रेंज के बीच में अगर कोई वैल्यू मिलती है, वैल्यू ऑफ द रेडियस रेशियो कैटायन अपॉन एनायन, अगर ये रेंज के बीच में आती है देन वी कैन अज्यूम the coordination number of that particular given solid is 3 and that crystal is planar triangular. उसका structural formula रहेगा planar triangular. And one important example for that is B2O3, boron trioxide, diboron trioxide. Okay, if the ratio between 0.225 to 0.414, अगर ये दोनों के बीच का रेशियो मिलता है then coordination number is 4 and the given structure is known as a tetrahedral zinc sulfide. ZnS is the best example for that. If the ratio is 4.1412 to 7.732, I repeat 0.414 to 0.732, then we can say the coordination number of that particular given solid is 6. I repeat, the coordination of that particular given solid is 6 and the example is octahedral and the best example for that is NaCl. Then 0.732 to 1, अगर ये रेशियो 0.732 to 1 के बीच में आता है then we can write the coordination number of that particular given structure is cubic. And the best example for that is CSCl. उसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा CSCl. अभी ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है दोस्तों, आगे हमने पढ़ा था, फिर भी जल्दी से रिपीट करते हैं. कोई पर्टिकुलर एटम है वो कितने एटम के टच में है, 1 2 3 4, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. 1 2 3 4 5 6, देन कोऑर्डिनेशन नंबर 6. 1 2 3 4 5 6 7 8, then coordination number is 8. So that is what about the coordination number. दोस्तों आगे हमने coordination number की बात की थी, किस तरह से क्यूबिक में कितना coordination number होता है, बट तब हमने दोस्तों बात FCC और HCP की नहीं की थी. For the FCC or we can say CCP, FCC is known as a CCP. For the FCC or CCP or HCP, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल के लिए भी दोस्तों उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा दैट इज 12. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सर ये रेंज में नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली उसका रेशियो भी फिर ये रेंज में नहीं आएगा. देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट. सर ये रेशियो में सपोज दी गिवन रेशियो और वी कैन से कैलकुलेटेड रेशियो इज 0.225, देन व्हाट कैन वी डू, because 0.225 value is at 2 different places, दोनों जगह पे दिख रहा है.
0.1552 to 0.225 एंड 0.225 टू 0.414। सो ये तो आपको दो जगह पे दिख रहा है, 0.414 दो जगह पे दिख रहा है, 0.732 दो जगह पे दिख रहा है। अगर इनमें से कोई वैल्यू मिलती है देन व्हाट कैन वी अज्यूम। दोस्तों इसके लिए ऐसे तो अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग सॉल्यूशन दे रखा है, बट अब तक के लिए जो सबसे बेस्ट दिखा है, मतलब जो ज़्यादा मैंने फील किया कि यही राइट होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग की क्वेश्चन के मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज़ लोअर रेंज। मतलब 0.414 हुआ तो लोअर रेंज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 0.414 से मेरे को 6 भी दिख रहा है और 0.41 से मेरे को 4 भी दिख रहा है। सो मेरे को ये 4 कैलकुलेट कर देना है, इसका ऊपर ही देना है। ये 0.225 इज़ देयर, 0.225 से मेरे को 4 भी दिख रहा है और 0.225 से मेरे को 3 भी दिख रहा है, देन 3 इज़ द राइट आंसर। अभी के लिए हम यही लेके आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम से पहले अगर हमको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं और वहाँ पे अगर हम ये फील करते हैं देन हायर रेंज इज़ देयर, तब दोस्तों हम बात करेंगे कि हम हायर रेंज वाली वैल्यू लेंगे। बट बिफोर दैट तब तक जितने भी क्वेश्चन आए, माय सजेशन इज़ दैट सिलेक्ट द लोअर रेंज। अगर 0.225 आ रहा है तो 3, 0.414 आ रहा है देन 4, 0.732 आ रहा है देन 6। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। There is some more examples is there. As we discuss, the sequence of the textbook is not here. मैं जो मटेरियल यूज़ अभी कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं सीक्वेंस की बात करूँगा। सो वहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस यूज़ नहीं हो रहा है तो आपको और कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन में इंक्लूड कर लूँगा, उसके लिए कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। ओके, सो दोस्तों अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। द क्वेश्चन इज गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ दिस सेल? क्या करना है दोस्तों, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल, और वी कैन से एज लेंथ क्या होगी इन सिंपल लैंग्वेज। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी हैव टू फाइंड आउट द एज लेंथ फॉर दैट पर्टिकुलर गिवन सॉलिड। दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला था फॉर दी एफसीसी। ये कब की बात है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था व्हेन वी आर कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी। आई थिंक यस, पैकिंग एफिशिएंसी में दोस्तों एफसीसी में, बीसीसी में एंड दी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग एचसीपी, तीनों के लिए हमने रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन फाइंड आउट किया था। और आपको याद होगा फॉर दी एफसीसी मैंने तब भी किया था, ये आपको बहुत आगे काम आने वाला है। 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए। और दूसरा रिलेशन दोस्तों हमने क्या करा था, क्या किया था, ये √2 को हमने नीचे ले लिया था, 4r अपॉन √2 इज इक्वल टू ए। और फिर हमने 4r को क्या कर दिया था, 2√2 इंटू r। याद होगा आपको, ये दोनों फॉर्मूला, दोनों डेरिवेशन हमने किया था। अभी हमको सिंपल जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 2 इज 2 √2 इज 1.414 r, सॉरी a इज इक्वल टू यस 4r, और वी कैन से 2 √2 इंटू r। ये दोनों वैल्यू तो फिक्स है। r इज गिवन इन द एग्जाम्पल 0.144 यहाँ पे नैनोमीटर में रिक्वायरमेंट है, सो हम नैनोमीटर में रखेंगे एंड योर आंसर इज 0.407 नैनोमीटर। सपोज यही क्वेश्चन को अगर डिप्लोमेटिक करना है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करना है, देन सेकेंड यूज वर्ड, आपको यहाँ पे जो रेडियस दे रखा होगा दैट रेडियस इन नैनोमीटर एंड द ऑप्शन गिवन ऑप्शन इज इन दी पाइकोमीटर और वी कैन से मीटर और एनी अदर यूनिट्स। इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे दोस्तों फॉर दिस क्वेश्चन हमको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। यहाँ पे नैनोमीटर में था, सो वी आर गोइंग टू गिव द आंसर इन नैनोमीटर। अगर आपको किसी अदर यूनिट में आंसर देना है इन दी राइटिंग एग्जाम, यू आर फ्री टू राइट डाउन योर आंसर, आप एडिशनल कर सकते हो। बट माई सजेशन, अगर आप बोर्ड एग्जाम अप्लाई कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम में ये सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है तो उतना ही लिखो जितनी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अगर ये एमसीक्यू में आ रहा है, इस तरह के एमसीक्यू भी आज ही के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अगर ये एमसीक्यू में आया और एमसीक्यू में आपकी ज़रूरत मे बी इन पाइकोमीटर और एंगस्ट्रॉन्ग और एनी अदर यूनिट, देन आपको याद रखना होगा उसका जो रिलेशन, किसी भी यूनिट चेंजिंग करने के लिए जो रिलेशन है वो रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, विच वी लर्न इन 11th साइंस में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, just read the example again carefully. Aluminium crystallize in cubic close packing structure. Aluminium का crystallization हो रहा है in the cubic close packing CCP or we can say FCC. Its metallic radius is 125 picometer.
What is the length of the side of the unit cell? Again, side of the unit cell I mean to say edge length. And how many unit cells are there in one semi cube of aluminium? फिर दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में आपको ज़रा ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा. आपको एक क्वेश्चन पूछा है फॉर वन सेमी क्यूब हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन वन सेमी क्यूब ऑफ द एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के वन सेमी क्यूब में कितने यूनिट सेल रह सकते हैं. कंपैरिजन से ही उसका आंसर लाना पड़ेगा. ओके, सो क्या कर सकते हैं इसके लिए. एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पाइकोमीटर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन में दे रखा है. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2 इंटू √2r और वी कैन से 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए. अभी दोस्तों ऊपर ही इसको हमने डिराइव करके या फिर दोनों फॉर्मूला देखे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों राइट डाउन नहीं किए. ओनली वन इज देयर. सो ए इज इक्वल टू 2 इंटू √2r जो फर्स्ट क्वेश्चन था. सिमिलर क्वेश्चन इज देयर 2 इज 2 √2 इज इक्वल टू 414 और वी कैन से 1.414 और आप 1.41 ही भी लिख सकते हो इंटू 125. बट दोस्तों यहाँ पे ये यूनिट पाइकोमीटर में है और मैं अगर ये पाइकोमीटर में ही लिखता हूँ देन एज लेंथ ए माई आंसर इज इन ऑल्सो पाइकोमीटर यूनिट. अभी अगर आपको दूसरे को यूनिट में उसकी रिक्वायरमेंट हो तो अगेन वही चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा जो आगे रिपीट की थी. आपको उस एंगल से या फिर पर्टिकुलर उसी वे में उसको चेंज करना पड़ेगा और रिलेशन आपको ऑलरेडी अच्छे से मालूम है. अभी दोस्तों हमारे पास था वॉल्यूम. पहले हम क्या करेंगे, हमको एक सेमी क्यूब में कितने यूनिट सेल है वो काउंट करने हैं. बट एक सेमी क्यूब के यूनिट सेल काउंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले पूरा वॉल्यूम चाहिए और पूरे वॉल्यूम में कितने रहेंगे एज पर एज दी कंसेप्ट वो हमको मालूम है. सो फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन सेमी क्यूब. क्यों मैं सेमी क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेमी क्यूब में कैलकुलेशन कर रहा हूँ बिकॉज आर रिक्वायरमेंट इज सेमी क्यूब. एक सेमी क्यूब में कितने यूनिट सेल रह सकते हैं. बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम इन सेमी क्यूब यूनिट. अदरवाइज हम मीटर क्यूब से या फिर नैनोमीटर क्यूब से पाइकोमीटर क्यूब से किसी से भी काम चला सकते हैं. बट यहाँ पे हमको सेमी क्यूब में चाहिए. बट इन द क्वेश्चन तो पाइकोमीटर में है. सो रिलेशन बिटवीन पाइकोमीटर एंड द सेंटीमीटर इज 10⁻⁻10. यस, 10⁻⁻10. सो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 125 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. सो ए क्यूब इज इक्वल टू 354 इंटू 10⁻⁻3. दोस्तों यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है. 354 को मैं अलग लिखूँगा क्योंकि 354 आई रिपीट फिर से सॉरी अलग नहीं लिखना है. 354 इज द एज लेंथ, सॉरी एज लेंथ. तो उसका भी क्यूब ही करना पड़ेगा. 354⁻³ इंटू 10⁻10 इंटू -3. उसका भी सॉरी 10⁻⁻10 इंटू 3. दोनों का इन शॉर्ट मेरे को क्यूब करना है बिकॉज ए क्यूब इज़ द टोटल वॉल्यूम. और ये 10⁻10 मल्टीप्लाई करने के साथ हम ये कह सकते हैं ना और वॉल्यूम शुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब यूनिट. सो टोटल वॉल्यूम इज 354⁻³ इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब. 354⁻³ इंटू 10⁻30 -10 इंटू 3 इज इक्वल टू -30 सेमी क्यूब दैट इज ए क्यूब एंड ए क्यूब इज नथिंग बट द टोटल वॉल्यूम. नाउ अभी हमको क्या काउंट करना है. वी आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एल्यूमिनियम. दोस्तों एल्यूमिनियम के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको. उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है. 1 डिवाइडेड बाय, आई रिपीट 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ए क्यूब. सो सर ये किस तरह से आया, ये जो इन सिंपल मैथ्स में आप फॉर्मूला रखते हो ना 10 to इतना हो रहा है तो इतने से कितना होगा. सो 1/354⁻³ इंटू 10⁻⁻30. अगर इसको आप सॉल्व आउट करोगे देन यू विल गेट वैल्यू 10⁻⁻30 ऊपर आने के साथ क्या होगा +30. आई रिपीट बट +30 के साथ ये जो यूनिट मिलने वाला है 1/354 डिवाइडेड बाय 354 डिवाइडेड बाय 354.
दैट इज़ 0.000 और वी कैन से पॉइंट नॉट कई सारे दोस्तों जीरो मिलेंगे, देन यू विल गेट 225। बट ये आपकी 10⁻³ वैल्यू है जो ऊपर आने के साथ कौन सी वैल्यू में कन्वर्ट होगी, 10⁻30 में कन्वर्ट होने वाली है। उस वहाँ पे आप डिजिट सेटल करोगे, देन वो कितने स्टेप आगे बढ़ने वाला है, 8 स्टेप, देन 10⁻30 कन्वर्ट इंटू 10⁻22। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेमी क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम इज, I repeat, number of unit cell in 1 centimeter cube of aluminium is 1 divided by 354। अगर ये दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करना ही है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में जहाँ पे ये 1 सेमी क्यूब में पूछा है, उसकी जगह पे दोस्तों अगर 1 मीटर क्यूब में पूछे तो आपको ये याद रखना होगा आपका एक क्यूब किस में चाहिए, क्योंकि टोटल है 1 सेमी क्यूब है और एक की कितनी, एक का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, जो टोटल एरिया दैट इज़ 1 सेमी क्यूब, और सिंगल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है अगर उससे डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने यूनिट सेल कैन पॉसिबल टू सेटल डाउन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, दैट वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे सपोज क्वेश्चन ये होता 1 मीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब मेरे पास टोटल वॉल्यूम है और कोई फिक्स वॉल्यूम वाले, छोटे वॉल्यूम वाले मेरे पास यूनिट सेल है, बट वो छोटा वॉल्यूम क्या है, वो छोटा वॉल्यूम क्या है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट टोटल गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दैट स्मॉल नंबर एंड यू विल गेट दी टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। अभी आप एक सिंपल एग्जांपल अज्यूम करो, सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है और आपको इक्वली डिवाइड करना है, जितने भी बच्चे स्कूल में प्रेजेंट है कल के दिन में उसको इक्वली, वो 100 रुपीज़ नहीं है, मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ है, आई एम मिलियनर, मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ है और जितने बच्चे कल के दिन में स्कूल में प्रेजेंट हो गए उन सब में इक्वली डिवाइड करना है। सो क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट पर ईच स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को कितना मिलने वाला। इसी तरह टोटल जो वॉल्यूम है उसमें कितने वॉल्यूम वाले हैं वो डिवाइड करोगे तो कितने हो सकते हैं, दैट यू कैन कैलकुलेट, वेदर इट इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब, वेदर इट इज़ इन मीटर क्यूब, वेदर इट इज़ इन पाइकोमीटर और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम, बट ये दोनों के यूनिट इक्वल होने चाहिए, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JEE NEET एंड दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So please read the question carefully. Okay, question number 2. An ionic compound has a consisting A ions at the corner of the cube and B ions on the center of the faces of the cube. The empirical formula of the compound would be. Question from the AIEEE 2005 which is JEE now. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ना करूँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मालूम ही है। फॉर द FCC द A ion is at the center, so total number of corner, sorry, A ion at the corner, total number of corner is 8 and the portion which is occupied for by the unit cell is 1/8, so corner 8 into 1/8, so number of ion A is 8 into 1/8 is equal to 1 and B as the faces, कितनी फेस है, 1 2 3 4 5 and 6, at the faces 1/2, so we can write number of ions B is 6 into 1/2 is equal to 3, so A gem B is equal to 1 gem 3, so we can write A is equal to 1, B is equal to 3 and our answer is A B 3। हाँ, अगर यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन में थोड़े अगर डिप्लोमेटिक बनाने हैं तो क्या कर सकते हैं, एक कॉर्नर पे नहीं है या फिर एक फेस पे नहीं है या फिर सामने की 2 फेस पे नहीं है या फिर नज़दीक के 2 कॉर्नर से मॉलिक्यूल और वीकेंड से आयंस वहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वी कैन से समहाउ इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर इसी तरह के क्वेश्चन आए देन दैट क्वेश्चन इज बोनस फॉर यू गाइस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर यूनिट सेल ऑफ अ मेटल। हमको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द फेस सेंटर ऑफ द क्यूबिक सेल ऑफ द मेटल एंड द रेडियस इज, एटॉमिक रेडियस इज r। दोस्तों ये किस तरह का क्वेश्चन होगा हमारे लिए, कौन सी, FCC, यस, दे आर टॉकिंग अबाउट FCC। आपको मालूम होगा जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी की बात की थी
पर्टिकुलर इन दैट टॉपिक हमको ए क्यूब और वी कैन से टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट करना था। एट दैट टाइम तब हमने दोस्तों कैलकुलेशन करने के लिए क्या फंडा यूज़ किया था, किसी भी तरह से एज लेंथ ए काउंट करके आओ, फ्रॉम दैट एज लेंथ ए क्यूब आप उसका टोटल वॉल्यूम कर सकते हो। बट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब हम नीचे लिखेंगे इनटू 100, उससे हम पैकिंग एफिशिएंसी लेंगे, उससे हम क्या करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, सॉरी ये ए क्यूब होगा टोटल वॉल्यूम, हम यहाँ पे ए क्यूब नहीं कह सकते, हमको तो वो वॉल्यूम चाहिए विच इज़ ऑक्यूपाइड, और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के लिए हमको नंबर ऑफ स्पेयर काउंट करने थे। वॉल्यूम फ्रॉम दिस स्पेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, आपको याद आया होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब and total occupied volume is number of spare into 4/3 pi r cube. So number of spare ये हमको कैलकुलेट करने हैं। फॉर दी FCC number of spare 1/8 into 8 at the corner, 1/2 into 6 at the faces, 1/8 into 8 is equal to 1, 1/2 into 6 is equal to 3, 1 plus 3 is equal to 4. So we can write n is equal to 4 over here. 4 into 4 is equal to 16, 16/3 pi r cube, that is the answer you can assume. वो होगा हमारे लिए right answer. Clear? Then one more question is there. Question number 5. CaCl, ये दोस्तों सीजियम क्लोराइड अलग ही एग्जाम्पल है अपने आप में। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑर्डिनरी केस में ये कई बार हमको दिक्कत करा सकता है, इसकी बात हमने आगे एक लेक्चर में की है। सीजियम क्लोराइड हैज़ अ BCC अरेंजमेंट, इट्स यूनिट सेल एज लेंथ इज 400 पाइकोमीटर, इट्स इंटर आयोनिक डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द इंटर आयोनिक डिस्टेंस फॉर द BCC। दोस्तों इंटर आयोनिक डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, याद करो इन BCC, वो फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया, दैट फॉर्मूला वो वाज 4r इंटू √3 इंटू a, याद करो आप इंटर आयोनिक डिस्टेंस, यही फॉर्मूला फिर से पैकिंग एफिशिएंसी में ही आया था, और तभी मैंने कहा था ये सभी फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। अभी दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे रेडियस चाहिए, r चाहिए। सो 4r इज इक्वल टू √3 इंटू a, सो आई कैन राइट r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज गिवन 400 इन द क्वेश्चन, 400 हमको दे रखी है। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे 400 कैंसिल करते हैं, देन वहाँ पे कितने बचेंगे 100। सो क्या होगा दोस्तों √3 इंटू 100 इज द राइट आंसर। आई रिपीट √3 इंटू 100 इज द राइट आंसर। ओके, देन वन मोर क्वेश्चन, another question for competitive exam again for the cesium chloride is CaCl crystallized in a body center cubic center BCC. A is the edge length, I repeat A is the edge length, then which of the following expression is correct? उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा दोस्तों? उसके लिए जो गिवन वहाँ पे सीधा जो आंसर दे रखा ना वही करेक्ट होगा। क्यों सर वही करेक्ट क्यों होगा? हमारे लिए तो यहाँ पे दे रखा है 4r इज इक्वल टू √3 इंटू a। दोस्तों आप चाहो तो ये 4r को क्या लिख सकते हो, 4r से दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू r इज इक्वल टू √3 इंटू a। देन 2r इज इक्वल टू √3 इंटू a/2, बिकॉज यहाँ पे 4 को हमने क्या बोला था, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू r। 2r हमको वहीं रहने देना है, ये 2 को नीचे लेना है। देन वी कैन राइट 2r is equal to √3 into a/2, that 2r is r plus and r minus, so we can write 2r or we can say r plus and r minus is equal to √3 into 2/a for a BCC। ओके, सिमिलर एग्जाम्पल दोनों एक ही एग्जाम्पल है, सो इसके लिए हमको कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी जी मेंस 2015। Sodium metal crystallized in the BCC, again BCC, okay, the edge length is in angstrom, sorry, 4.29 angstrom, the radius of the sodium atom is approximately, हमको यहाँ पे दोस्तों क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए रेडियस ऑफ द सोडियम एटम, अप्रोक्सीमेट रेडियस चाहिए, नॉट टू वरी। फॉर द BCC, अगेन फॉर द BCC, ये तो हमारे लिए कुछ इजी हो रहा है, सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।
ओके, एक ही टाइप के ज़्यादा पूछे थे दोस्तों, उसके हिसाब से मैंने लिए। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन की आगे बात होगी, तब दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी हम कवर कर लेंगे। फॉर द BCC R इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए, R is equal to √3/4 into A. So value is √3/A is there. A is in एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट 4.29। इसको जस्ट सॉल्व आउट करना है आपको। अगर इसका आप सॉल्यूशन करोगे यू विल गेट आंसर इन एंगस्ट्रॉन्ग, बिकॉज इसका तो कोई यूनिट नहीं रहेगा √3/4 एंड यूनिट ऑफ द 4.29 इज एंगस्ट्रॉन्ग, सो आवर आंसर इज ऑल्सो इन एंगस्ट्रॉन्ग। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। इफ ऑप्शन इज इन एंगस्ट्रॉन्ग देन ओके, इफ ऑप्शन इज इन अदर यूनिट तो दोस्तों आपको यहाँ से यूनिट चेंज करना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पहले से ही जो यूनिट में आंसर चाहिए उसके हिसाब से एंगस्ट्रॉन्ग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। देन क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट इन क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ विथ 360, क्यूबिक मीन्स CCP or we can say FCC, edge length of 361 picometer. If there are 4 metal atoms in one unit cell, if there are 4 metal atoms in one unit cell, what is the radius of the atom? Very simple, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो हमने कैलकुलेट किया था 4r is equal to √2 into a, और वी कैन से a इज इक्वल टू 2 इंटू √2 इंटू आर। यहाँ पे अगर आपको दोस्तों r फाइंड आउट करना, आप क्या करोगे, r इज इक्वल टू a/2 इंटू √2। सो r इज इक्वल टू a/2 इंटू √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एज लेंथ? दैट इज 361 इन पाइकोमीटर यूनिट डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2। आप सॉल्व आउट करोगे देन यू विल गेट द आंसर 127 पाइकोमीटर। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट वेरीफाई द आंसर विद द गिवन ऑप्शंस। अगर ऑप्शन में दोस्तों पाइकोमीटर यूनिट में ही आंसर दे रखे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, योर आंसर शुड बी इन पाइकोमीटर 127। देन क्वेश्चन नंबर 17, आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़े अभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज लिथियम हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 530 किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स 3 and its atomic mass is 6.94 ग्राम पर मोल। बट उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई Na इंटू A क्यूब। याद करो, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई Na इंटू A क्यूब, इन विच Z क्या था दोस्तों, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कौन सी सिस्टम है, HCP है, CCP है, BCC है, उसके अकॉर्डिंग हम Z फाइंड आउट करते हैं, 1 है, 2 है या 4 है, वॉट एवर। व्हाट इज द M? M इज द मोलिकुलर मास। देन Na, व्हाट इज द Na? एवोगैड्रो नंबर। देन डेंसिटी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, दैट क्वेश्चन नंबर 18। The ionic radius of the A+ and B- are 0.98 into 10 raised to minus 10 meter and 1.81 into 10 raised to minus 10 meter. The coordination number of each ion in AB. यहाँ पे दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर हमको फाइंड आउट करना है, और हमारे पास केटायन और एनायन दोनों का रेडियस है। हमारे पास एक कंसेप्ट भी है जो थोड़ा दिख रहा है हमको। In this from this concept you can find out the radius ratio, and from the radius ratio we are able to find out the coordination number. So just put the value in the radius ratio r plus, or we can say radius of the cation divided by radius of the anion, which is 0.98 into 10 raised to minus 10 divided by 1.81 into 10 raised to minus 10, and the ratio is 0.541. यहाँ पे दोस्तों देखना है that 0.541 0.414 to 0.732 in between the coordination number, given coordination number is 6, so we can assume the structure. Okay, till then करते रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।